अरे हम भी जो है थोड़ी सा उतार दें वीडियो कैसे बन जाए। अरे नहीं कोई त्याग होना चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं 18वां गुरु राजन, मैंने एक बालक को भी बनाया। तो क्या बालक को भी बोले हाँ इसने क्या कर, बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई, वही बहुत विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वही बगल में ही बच्चा छोड़ रहा है, पिता मर गए तो पता नहीं खेल रहा। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ है? माँ कहती बेटा पिताजी बाहर, आपने बच्चे को थप्पड़ मारा, रोने लगा, लड्डू दिया। तो बच्चों को मैंने गुरु बना करके, हाँ शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही सम्मान होता है, आत्मा का नाम अपमान होता है। ये तो महाराज दत्तात्रेय जी, हम लोगों को तो अकेला ही रहना चाहिए। ये बात मैंने कुमारी कन्या को गुरु बना के सिखाई। कुमारी कन्या मेहमान पर आया, पर की होता था ना, चावल निकला नहीं, माँ भी नहीं थी, साथ बनाओ कैसे अंदर जा। सीताराम सीता
सीताराम सीताराम मोदी के हैं ये जान नरेंद्र मोदी की पीछे जगह है और उधर उतनी सारी जगह बोला और पीछे आगे पीछे है पीछे राम भवन द्विवेदी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री रमेश द्विवेदी जी की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की नारायण भगवान की यज्ञ में श्रेष्ठ हमारे देवताओं की श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की सब है काफी महाराज चला जा
जय सिया राम भला लो। आ गए कल 7/2/2014 को अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी का जो प्रति वर्ष परंपरागत तिथि होती है वो तिथि थी 226वां वर्ष था और ये अनवरत 200 वर्ष से चल रहा है, 226 वर्ष से। उसकी पुण्यतिथि कल थी। सारे खाक चौक के संत महंत जितने मुकामधारी महामंडलेश्वर हैं सभी का सम्मान समारोह था। दिव्य भंडारा, खीर, पूड़ी, मालपुआ, साग, महाप्रसाद, दाल प्रसाद, साग प्रसाद सबको प्रसाद में पवाया गया और सभी का विदाई दक्षिणा देकर उसका जो है सम्मान समारोह संतों का इस उपलक्ष्य में हुआ। इसी बीच में श्री NKT ट्रस्ट के संचालक, प्रबंधक और सर्वे सर्वा सेठ डॉक्टर नानजी भाई, खेमजी भाई ठक्कर भी इसी उपलक्ष्य में आए और नानजी भाई का भी सभी संतों के द्वारा दरस परस और सम्मान समारोह हुआ। संतों का सम्मान नानजी भाई ने किया और नानजी भाई का सम्मान सारे संत समाज, पूरे खाक चौक के जितने भी महामंडलेश्वर थे सभी इनको साधुवाद धन्यवाद देते हुए सबों ने इनका सम्मान किया। ये महामहोत्सव था जो प्रतिवर्ष हुआ करता है श्री तीर्थराज प्रयाग में। श्री अयोध्या कैंप, श्री मानस के श्रीनगर, ये कैंप के जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, मानस के श्री जी, व्यवस्था में मानस मंजुल जी आदि सभी यहाँ के संत महंत जितने भी थे सबके सम्मान में हम सब तत्परता से लगे हुए थे। रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, अयोध्या कैंप, खाक चौक, तीर्थराज प्रयाग राज का जो मुकाम है ये प्रतिवर्ष लगता है और 1 महीना पर्यंत पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीना अन्न क्षेत्र चलता है। प्रतिदिन भंडारा, प्रतिदिन संतों का सम्मान समारोह ये प्रतिदिन हुआ करता है। लेकिन कल पूज्य पूर्वाचार्य श्री स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज की पुण्यतिथि थी, इसलिए एक विशेष समारोह में संतों का सम्मान और भंडारा का आयोजन हुआ जो प्रतिवर्ष हुआ करता है। श्यावर रामचंद्र की जय। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। माह मेला तो इलाहाबाद के अंदर गैस वाला कितना है? 8 दर बरस को अयोध्या कैंप के तरफ से रोज वैसे के लिए हजारों लोग महाप्रसाद का लाभ लेते हैं। दोनों टाइम लेते हैं और ये परंपरा बरसों से चली है। जहाँ जहाँ कुंभ मेले होते हैं और सभी जगह पे अन्न क्षेत्र होता है और सभी को माइक से बुलाते हैं, कोई भी यात्रालु आ जाओ तो महाप्रसाद का लाभ और हजारों लोग दोनों टाइम लाभ लेते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। और कल तो 7 तारीख को हमारे पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि था। इस प्रसंग में तो पूरे साधु संत बड़ी संख्या में हाजिर हुए थे। महाप्रसाद का लाभ तो लिया, साथ में हमारे पूज्य जन्मेश्वर जी महाराज जी ने सबका सम्मान किया, सभी को दक्षिणा दान दिया। उसमें जगत गुरु भी थे, महामंडलेश्वर भी थे और हजारों संतों थे, क्योंकि उनको तो संतों के ऊपर बहुत प्रेम है। छोटा हो बड़ा हो सभी संतों को बहुत मानते हैं, बहुत उसका सत्कार करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी एक गादी होगी कि पूरे संतों की कोई भी जाति के बात नहीं, सभी संतों इधर आते हैं और सभी को महाप्रसाद तो देते हैं, मगर साथ साथ में वसंत मुक्ति का संदेश भी देते हैं। और दूसरी महत्व की बात है, पूजा पाठ होता है
और 1 महीना पूरा 24 घंटा राम नाम जप होता है, सीताराम 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 सीताराम। उसमें 1 सेकंड भी खंडित नहीं होता है, ये बहुत महत्व की बात है। 24 घंटा राम नाम, रात को भी शरीका, दिन को भी शरीका। इसके अंदर लाभ लेने वाले भागवत आचार्य भी रहते हैं, साथ साथ में संतों भी रहते हैं, साथ साथ में भक्तों भी रहते हैं, और सभी को अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। और महत्व की बात के बाजू में यज्ञ भी चल रहा है। जैसा हम लोग अन्न का यज्ञ करता है, ऐसा दूसरा यज्ञ भी चलता है, और यज्ञ का भी लाभ लोगों को मिलता है, और लाखों लोग उसका लाभ लेते हैं, और हजारों लोग महाप्रसाद का लाभ लेते हैं। इस सभी का आयोजन करने वाले को सभी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत की वजह से ये फलीभूत होता है और आशीर्वाद मिलते हैं। तो हमारी ये अयोध्या संस्था का कैंप दर जहाँ जहाँ कुंभ मेले होते हैं वो सभी को लाभ देती है, और इसका लाभ पूरे भारतवासियों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई जात पात नहीं होते इधर, सभी जात के लोग इधर आते हैं, और सभी जात को रहने का भी सगुण है और महाप्रसाद का भी सगुण है। और एक दवा में देखा बहुत चौखाई है, साफ सफाई इतनी अच्छी साफ सफाई है, वो देख के खुश होते हैं। तो लाखों लोग आते हुए फिर भी मैं तो समझता हूँ वसंत पंचमी को 50 लाख लोगों ने स्नान किया है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मगर ये भगवान देख रहा है सब, हमारा सभी का नाटक, कौन कौन क्या भाग भजवते हैं, उसका सबको आशीर्वाद तो मिलता ही है। ऐसे में हमारा पूज्य अन्य रसिका देश जमशेदर जी महाराज जी की, और साथ में उनके साथ में जो भी संत है सभी को भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो आशीर्वाद मिलता ही है भगवान का। यहाँ हजारों लोग महाप्रसाद का लाभ लेते हैं, और वो भी साथ साथ में संतों भी लेते हैं और भक्तों भी लेते हैं। उसके लिए अनुदान जैसा कोई दान नहीं है। फिर से पूरे हमारे कुंभ मेले में आए करोड़ों लोग सभी को भगवान की कृपा से भगवान जय भगवान जय भगवान।
प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के तत्पश्चात फिर जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं सभी भगवान की कथा श्रवण करते हैं एवं माघ महात्म का श्रवण करते हैं और सभी लोग बड़े आनंदित होते हैं। माघ मकर गति जब हुई तीरथ पति आव सब कोई, एक महीना सभी भारत के संत महात्मा सदग्रस्त आकर के यहाँ तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। प्रति वर्ष देवता लोग भी अपना रूप बदलकर तीर्थराज प्रयाग में आकर इस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और इसका पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अनेक तीर्थों में अनेक जगह पर किया गया पाप भी यह गंगा स्नान करने मात्र से ही धुल जाता है। इसलिए समस्त भारतवासी तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और अपने पापों को नाश करते हैं और गंगा जी में स्नान कर तर्पण करते हैं। मुनि अमावस्या, बसंत पंचमी आदि विशेष पर्वों पर सभी लोग नहा करके अपने पाप को नष्ट करते हैं और भगवान विष्णु के लोक को धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये माघ का महीना बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सभी लोग शंकराचार्य, धर्माचार्य सब यहाँ पर एकत्रित होकर निवास करते हैं और आनंद लेते हैं। सुनने के लिए ही तीर्थराज प्रयाग में बड़े लोग बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। लाखों लाखों की संख्या में सभी लोग भगवान की मुद मंगलमय कथा श्रवण करके समस्त पापों को नाश करते हैं। भगवान की कथा राम कथा जग मंगल करनी, भगवान की कथा जगत का मंगल करने वाली है। इसलिए कथा सुनाते समय भगवान शंकर ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा भागीरथी जी जो यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में है, ये है यहाँ पर आने वाले लोगों का ही उद्धार करते, कल्याण करते हैं। पर राम कथा रूपी गंगा के लिए तो शंकर जी ने खुद कहा है कि ये समस्त लोगों के पाप को नष्ट करने के लिए घर घर जाकर के लोगों का उद्धार करती है और समस्त पापों को नष्ट करके फिर उनका कल्याण करती है। राम कथा रूपी गंगा में स्नान अवगाहन करने से लोगों की बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र विचार आते हैं और हृदय जब पवित्र हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हृदय में जब भक्ति बढ़ती है तो भगवान खुद चलकर उसके घर आ जाते हैं, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे शंकर जी के लिए कहा गया कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल भगति हृदय का रेखा। तो प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, राम स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों को हिमालय की गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर दो बातें आ जानी चाहिए, एक तो सच्चा नियम और भगवान से सच्चा प्रेम होना चाहिए, तभी जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं। रामनवमी का नवरात्र तो नहीं बढ़ रहा है, नवरात्र तो नहीं बढ़ रहा है रामनवमी वाला। आज की जय, जय भागवत आचार्यों की जय, राम जी भाई की जय, जय हनुमान जी महाराज की भागीरथी माँ गंगा की पवित्र पावन गोद में बैठ कर के आज हम कथा का लाभ ले रहे हैं। ये जो कथा श्रीमद् भागवत की कथा है, 7 दिन की क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण की विधि, ये सर्वप्रथम ये विधि ज्ञान और वैराग्य की अचेतन अवस्था हो जाने के कारण नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा सुनाया। इसलिए 7 दिन की परंपरा वहाँ से प्रारंभ हुई। अथवा 7 दिन की कथा इसलिए होती है कि सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे जीवन में 7 ही दिन है, 8 दिन नहीं है, केवल 7 दिन है। 7 दिन में सारे संसार को जाना है और सारे संसार को आना है। ये 7 ही दिन है, इसलिए 7 दिन की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। अथवा 7 दिन की कथा इसलिए होती है कि हमारे इस विग्रह में, शरीर रूपी विग्रह में 7 ग्रंथियां हैं, 7 ग्रंथियां हैं। उन 7 ग्रंथियों का भेदन करने के लिए 7 दिन की कथा का प्रमाण दिया गया। 7 दिन की कथा सुनकर के 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, हो जाती हैं। इसलिए 7 दिन की कथा का प्रमाण दिया गया है। अथवा 7 दिन की कथा
इसलिए कि महाराज परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, श्री शुकाचार्य महाराज ने 7 दिन की कथा सुनाकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। इसलिए 7 दिन की कथा, अथवा 7 दिन की कथा इसलिए होती है कि हमारे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के गिरिराज महाराज को एक कष्ट का उंगली पर धारण किए रहे, इसलिए 7 दिन की कथा का मणिकर्णिका दास और श्री गुरु कृपा पात्र बोरासकुट्टी महाराज जी की कृपा पात्र में एक समय की बात है कि शिव भगवान जा रहे थे कहीं, उन्होंने देखा कुछ आदमी मुर्दों को लिए जा रहे हैं और राम राम सत्य कहते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा, अरे ये मुर्दा कितना महान है, जो मेरे आराध्य देव श्री राम जो आप मेरे श्री राम आराध्य देव का नाम लिए जा रहे हैं, ये तो बड़ा भाग्यशाली है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो मुर्दे को उन्होंने अग्नि दान दिया, जब मुर्दे की जो भभूति हुई उन्होंने लपेट ली कि मैं तो आज से यही भभूति रमाऊंगा। बोलिए जय श्री भगवान की उपस्थित मंत्रस्थ श्री शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, सूत्रापीठाधीश्वर श्रीमद जगदाशाय श्री रामचंद्राय कुर्वर्थे तक्तराज वज्रदर्पणं पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रसितपदरोजो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याक्षोर्पणक्षा वयोवृद्ध प्रार्थना हमारा भी है भैया। श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, परमार्थ भूषण श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज और समक्ष विराजमान समस्त संत भक्तों एवं मातृशक्ति, आज विश्वास को, उनके दिए हुए दायित्व को बड़े ही निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह धर्म प्रचार का कार्य भी संप्रदाय पुरस्कार इस प्रकार से मंदिर का दायित्व निर्वहन करते हुए अपना और अपने भक्त जनों का पारमार्थिक और आश्रम के प्रति काफी कोई जरूरत होती थी, कभी कोई उत्सव होता था, समाचार भेजने पर आते थे। जहाँ है भगवत धाम में भगवत कैंकर जी करते हैं, आगे जाने की अनुमति चाहते हैं। हरि ओम तत्सत। प्रयाग के पावन पवित्र भूमि पर पधारे हुए सभी संतों, मनीषियों, धर्माचार्यों के चरणों में सशक्त नमन, कोटि कोटि अभिनंदन। तीर्थ में आए हुए सभी जो यात्रीगण हैं, दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उन सबको सादर नमन। भारतवर्ष ही एक ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र में पुण्यतिथि मनाने का प्रावधान है। विश्व के किसी भी देश में पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। सौभाग्य है सनातन धर्म का, जिस धर्म में हम लोगों ने जन्म लिया है। इससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये है
कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं और सृष्टियां हैं, जितनी संस्कृतियां, उनकी संस्कृति का जनक का अस्तित्व छोटा है, सीमाएं कम है। चाहे वो महान तपोनिष्ठ ऋषि परंपराओं में अक्षुण्ण जीवन जीने वाले, त्रिगुणातीत ज्ञान परिपूर्ण भाव से, निरपेक्ष भाव से जीवन जीता हुआ सनातन धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया ही नहीं, केवल एक रामानुज सिद्धांत श्री भाष्य के विचारों को प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को जागृत करने का एक नैतिक प्रयास किया था। उस जमाने में कोई अलोपी बात को जानता नहीं था कि अलोपी माता भी नाम का कोई जगह है। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने अलोपी माँ को विकसित करने का प्रयास किया, पुजारियों को ढूंढा दिया, उनका सिद्धांत, उनकी विचारधाराएं वो राष्ट्र के लिए हमेशा चिंतित रहा करते थे। मुझे वह शायर याद आता है, वह छंद याद आता है, मैथिली शरण गुप्त का, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में धर्माचार्यों के मत वो तो हमेशा स्मरणीय है, चिंतनीय है। संतों का पुण्यतिथि मनाने का अभिप्राय यही है कि जो कृत संकल्पित होकर अपने जीवन को विकसित करें, यही उनके जीवन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और पुण्य स्मृति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ महापुरुषों के चरणों में वाणी को विराम, जो त्रुटियां हो उसके लिए, कष्ट के लिए क्षमा। जय श्री राम। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसि समत परम पवित्र श्री वैष्णव पूज्य संत चरण एवं जगत गुरु पद प्रतिष्ठित सभी पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और सभी भगवान के वेश में विराजमान, श्री राम रूप में विराजमान सभी परम संत, भागवत महापुरुष, माताएं, देवियों, गोकर्ण जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कभी मेरा बाल्यकाल था जब श्री रामदेशी संस्कृत महाविद्यालय में मैं संस्कृत का अध्ययन कर रहा था। श्री गोकर्ण जी महाराज नरसिंह मंदिर में अधिकतर मिलते थे, आते थे, बहुत प्रेम रखते थे, साधारण वेशभूषा परंतु ज्ञान का अथाह भंडार। और उनको देख करके उस बात का स्मरण होता है, संत के गुणों के, संत में क्या क्या गुण होने चाहिए। संत की परिभाषा भागवत में तितिक्षवः, संत के अंदर सबसे पहले तितिक्षा होना चाहिए। तितिक्षा माने कष्ट सहने की क्षमता, जरा से कष्ट में घबरा न जाए। कल्पवास में थोड़े दिन पहले कष्ट आया, बहुत से बेचारे भाग गए, पर संत जमे रहे अपने। सचमुच में ये महापुरुष लोग हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः। भगवान जय भगवान पूज्य वंदनीय सभी आचार्य जी, संतों, परम संतों, सभी हमारी मातृ देवो भव, बहुत अच्छी बात है। पुण्यतिथि हमारे भारत के अंदर पुण्यतिथि का बहुत महत्व होता है और संतों कभी समाधि में नहीं जाते, ध्यान रखो। संत गोकर्णाचार्य, देखो भागवत में भी ऐसे आए थे गोकर्णाचार्य, और वो कभी उसका समाधि होती नहीं हो तो कहां न कहां कोई न कोई रूप में इधर बैठे होते हैं, मगर हम देख नहीं सकते हैं और देखने के लिए आंख साफ करना पड़ता है। तो खास ध्यान रखो, ऐसी विभूति हमारे सामने देखने में मिलती है कि हमारे भाग्य में सबका सौभाग्य है। ऐसी विभूति का रोज दर्शन नहीं होता है। ईश्वर की असीम कृपा होती है जब भागवत होती है, और भागवत होती है जब ऐसे हमारे विभूति का दर्शन होता है। उसके लिए मैं और हमारे
जो जो गलत पुण्यतिथि को थे श्रद्धांजलि कुछ नहीं होती, वो तो हमारे सामने जागृत है, हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हमको शाबाशी दे रहे हैं, आप अच्छे कर्म करो, और कर्म के साथ मैं आपके साथ के लिए मैं उनका कायम आशीर्वाद मिलता है हम सभी को, आप सभी को मिलेगा। मात्र एक ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है, खास ध्यान रखो, बहुत खतरनाक थी ये बात। मेरा एक फिल्म बनाया हूँ मैं, आई माला मारो नको, माँ मत मारो मेरे को, क्योंकि विभूतियाँ, ऐसी विभूतियाँ कहाँ से आई है? वो माँ थी जब आई है, तो माँ को मारने वाले नरक में जाएंगे, वो ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, क्योंकि माँ बेटी है, माँ बहन है, माँ लड़की है, माँ ये देखो ऐसे संतों का जन्म देने वाली मातृ देव है, तो खास ध्यान रखना, कहाँ भी ऐसे कर्म नहीं हुए, और साथ में निर्वस्नी समाज बनाओ। हमारी माताएं कुछ गुरु गस्ती है, वो भी नहीं करना चाहिए, बहुत खास ध्यान रखना। फिर से आप सभी को वंदन, अब हमारे संतों को वंदन करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे वंदनीय महनीय अध्यक्ष महोदय, सभा में समुपस्थित जगत गुरु उत्तराखंड पीठाधीश्वर जी महाराज, संत श्री गोपाल दास जी महाराज, और जिनके सौजन्य से आयोजन आयोजित हो रहा है, परम श्रद्धेय सम्मानीय श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, हमारे साथ आए नानजी भाई, खेमजी भाई ठक्कर ने बहुत कुछ कही, सभी मंचस्थ धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, सभी संत वृंद, सज्जन वृंद, सुहृद वृंद, आचार्य, सभी विद्वत वरेण्य, सभी श्रोता बंधु, माताओं बहनों, सम्मानीय श्रद्धा माताओं बहनों, सभी श्रोता वृंद, वास्तविक में आज तीर्थराज प्रयाग अद्वितीय और द्वितीय दोनों परिलक्षित हो रही है। तीर्थराज प्रयाग के संदर्भ में अभी पूर्व बंधु श्रवण करा रहे थे। सुनी समुझे जन्मुदित अनुराग, लहरी चारि पल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, और तीर्थ पति पुरी देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। तीर्थराज प्रयाग और साधु समाज प्रयाग दोनों का संगम समन्वय में दर्शन हो रहा है, और ये महापुरुषों की कृपा है, जिन आदर्श नायक की जयंती समारोह में हम आप समुपस्थित हुए हैं। पुण्यतिथि में, पुण्यतिथि भी संत के जयंती ही स्वीकार कर लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत कभी मरते नहीं है, संत सदैव शाश्वत हैं, और करे हो कल्प भरि राज तुम मोहि सुमरियो मन माई, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाय। विभीषण जी से भगवान ने कहा, सारे संत भगवत स्वरूप में सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति के अधिकारी सतत और अनवरत रहा करते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। स्वामी गोकर्णाचार्य जी महाराज, गोविंद पादाचार्य जी महाराज, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज के भी, श्री गुरुदेव भगवान का भी नाम संभवतः श्री गोविंद पादाचार्य जी महाराज ही था, जिनके नर्मदा तट के पावन अक्षुण्य धरा में तपोस्थली, कर्मस्थली, और ये सब जो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हिरन नदी के तट पे, वहां भी दर्शन दास ने किया। आज ऐसे मनीषी के पुण्यतिथि और स्मृति दिवस में हम आप उपस्थित हुए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, उसी का फल परिलक्षित हो रहा है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय तद्दो। दयते विवेक, इसी का प्रतिपादन गोस्वामी जी करते हैं। जब द्रवई दीन दयाल राघव, साधु संगति
पाइए, जेहि दरस परस समागमादिके पाप राशि नसाइए। आज ऐसे मनीषी के स्मरण में हम आप हैं कि सारे मनीषी, सारे धर्माचार्य, सारे जगत गुरुओं का जो साक्षात्कार हो रहा है, अलभ्य दर्शन हो रहा है, उन्हीं की पुण्य जो है तिथि की फलश्रुति है। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी चरणों में सादर सत सत नमन करते हुए और सभी धर्माचार्य, सभी संत भगवान के श्री चरणारविंद में सत सत नमन करते हुए वाणी को विराम, आगे के सत्र से आशीष वचन हम आप सभी धर्माचार्यों से श्रवण करें। बहुत बहुत शुभकामना।